वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के साज से है जिंदगी का सोज़े दुरूद। शरफ में बढ़ के सुरैया से मुश्तखा किसकी, कि हर शरफ है इसी दुर्ज का दुरे मकनू। मकाले माते फला तू न लिख सकी, लेकिन इसी के शोले से टूटा शरारे अफलातून। वजूद ज़न। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम साइमा अली। वजूद ज़न के अगले एपिसोड के साथ हाजिर हैं। शी ऑप्स, शायद आपने कभी ये नाम सुना हो और अगर नहीं सुना तो अब आपको बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है इसकी। पाकिस्तान का ऐसा पहला प्लेटफॉर्म जहाँ पर ख़वातीन ने अपनी ऑनलाइन मार्केट प्लेस बनाई और ये नादिया पटेल गंगजी ने इसको स्टार्ट किया। शी इज़ द फाउंडर और वो ख़ुद एक सेल्फ मेड बिजनेस वूमेन है। उन्हें इसका ख़्याल तब आया जब एक ऑनलाइन सतह पर वो अपना एक सेलफ़ोन सेल कर रही थी और हरासमेंट का शिकार हुई। तब उन्हें अंदाज़ा हुआ कि ख़वातीन इस जगह पर भी, इस मार्केट प्लेस पर भी महफूज नहीं है और एक महफूज ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए उन्होंने राब्ते करने शुरू किए। फिर एक छोटा सा व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और उस व्हाट्सएप ग्रुप ने इतनी तरक्की की कि वो एक कंपनी की सूरत इख्तियार कर गया है और एक बहुत ही पॉपुलर ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है इससे उसके साथ लिंक्ड है। लेकिन ये वाहिद ऐसी जगह है जहाँ पर पाकिस्तानी ख़वातीन अपनी तैयार करदा जो तख्लीक़ात हैं, उनकी प्रोडक्ट्स हैं, मसनूआत हैं, उनकी ख़रीद व फ़रोख्त करती हैं और किसी भी तरह के इस तरह के जो ऑनलाइन हरासमेंट है उससे महफूज रहती हैं। नादिया पटेल ना सिर्फ ख़ुद एक अच्छी बिज़नेस वूमेन साबित हुई बल्कि उन्होंने इस प्लेटफॉर्म को बाकी ख़वातीन को एम्पावर करने के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। वो उनकी ट्रेनिंग भी करती हैं और उनको वो रास्ते भी बताती हैं कि किस तरीके से वो अपने लिए प्लेटफॉर्म तैयार करते हुए किस तरह से ऑनलाइन बिज़नेस को किया जा सकता है। मोनेटाइजेशन से लेके इन तमाम करेंसी के जो कन्वर्जन है उनको भी सिखाती हैं। नादिया पटेल ने कहा कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ख़वातीन इस वक्त काम करना चाहती हैं और उन्हें इस तरह डिजिटल मार्केट में आने के लिए सहूलत मुहैया नहीं है कि वो ट्रेनिंग कहाँ से लें और फिर कैसे इस जगह पर महफूज तरीके से काम कर सकें। यहाँ की ख़वातीन बहुत टैलेंटेड है, सिर्फ उनको रास्ता देना और उनको प्लेटफॉर्म मुहैया करने की ज़रूरत है। ऐसी बहुत सारी ख़वातीन जो अपना बिज़नेस करना चाहती हैं और कर रही हैं, ना सिर्फ अपने ख़ानदान बल्कि मुल्क का भी नाम रोशन कर रही हैं, हमारे इर्द गिर्द मौजूद होती हैं। और ऐसी बहुत सारी बहादुर ख़वातीन जो इन्हीं तरह के नामुसाद हालात में रहते हुए भी अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाती हैं और बहुत सारे लोगों के लिए कारआमद साबित होती हैं, हमारे इर्द गिर्द मौजूद होती हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम अपने इस प्रोग्राम में उन ख़वातीन को थोड़ा बहुत ही सही उनके लिए कुछ अच्छा कर सकें और उनके इस काम को हाईलाइट कर सकें। आज इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब के बिज़नेस डिपार्टमेंट से हमारे साथ एक बहुत ही काबिल टीचर मौजूद हैं और ये लेक्चरर हैं इस डिपार्टमेंट की। 10 साल से इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब को सर्व कर रही हैं। बहुत काबिल और बहुत मेहनती टीचर हमारे साथ मौजूद हैं मैम लाला रुख। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। Thank you so much, Saima, for inviting and presenting such a wonderful show. It's really been honored. थैंक यू मैम। मैं ऑनर्ड फील कर रही हूँ इस वक्त क्योंकि ख़ास तौर पर ये जो बिज़नेस का जो डिपार्टमेंट है और इसमें मौजूद ख़वातीन हैं, ये मेरे लिए हमेशा अट्रैक्शन का बाइस रही। जब हम स्टूडेंट थे ना तो हम चूँकि सोशल साइंसेस थे तो मैनेजमेंट साइंसेस के अलग ब्लॉक होता था और वहाँ पर कहते थे कि जनाब ये बहुत अलग से एक अलग मखलूक है ये और इनमें बहुत एटीट्यूड होता है। लेकिन यहाँ मैंने इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब में जब से मैं हूँ, मैंने यहाँ बिज़नेस डिपार्टमेंट के कोई एटीट्यूड वाले बंदे को नहीं देखा अभी तक, इंक्लूडिंग यू। और थैंक्स कि आपने मेरे इन्विटेशन को कबूल किया। थैंक यू सो मच। अच्छा, सबसे पहले तुम ये बताएँ, जो मैं अक्सर ख़वातीन से सवाल करती हूँ कि उन्होंने इस फील्ड को क्यों चुना, टीचिंग फील्ड को चूज़ करने, बिजनेस फील्ड को, इसी को क्यों पढ़ा, इसी को क्यों चुना? शुरू से जो है ना वो बैंकिंग साइड पे जाने का बहुत शौक था। अच्छा। और तब जो है वो MBA बहुत ज़्यादा जो है वो इन हुआ था, स्कोप बहुत ज़्यादा था, तो बस वो टीचिंग साइड पे तो आने का बिल्कुल शौक नहीं था। तो बस वो एक जो बैंकिंग वाला जो एक माइंड में था ना, तो उस चीज़ को ही माइंड में रखते हुए MBA चूज़ कर लिया कि भी MBA करना है। ओके। तो ये चीज़ माइंड में थी। बाकी
पेरेंट्स की तरफ से कभी सच डिस्ट्रिक्शन नहीं थी कि ये पढ़ना है, जो फील्ड आप चूज करना चाहो आपकी मर्जी है। सही। लेकिन बस यही एक वो जो बैंकिंग सेक्टर का एक पता नहीं क्यों शौक था शुरू से, तो वो ही चीज़ माइंड में थी। अच्छा, एक और चीज़ होती है, शुरू में जब हमें पता चला था कि बिजनेस पढ़ाया जा रहा है तो लोग समझते थे कि शायद बिजनेस पढ़ने वाले बाद में सारे के सारे बिजनेसमैन बन जाएंगे और सब अपना बिजनेस शुरू करेंगे। क्या अभी ये सोच आपकी भी कभी आई थी कि आप बिजनेस पढ़ेंगी तो अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करेंगी? नहीं, इस पर्सपेक्टिव से कभी भी स्टार्ट नहीं किया था कि बिज़नेस स्टार्ट करना है, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाना है, ये तो माइंड में नहीं था। और बस फिर टीचिंग की तरफ आ गए तो माइंडसेट भी यहीं पर लग गया। और अब कोई और सेक्टर को ज्वाइन करने का मुझे जब सबसे पहली ऑप्शन आई थी वो बैंक की तरफ से थी एक। सही। तो साथ ही मुझे यहाँ पर भी जो है वो एक अपॉर्चुनिटी मिली, तो मैंने उस चीज़ को जो है वो रिफ्यूज़ कर दिया और यहाँ पर ज्वाइन किया। सही। आपका 10 साल से इस इदारे के साथ जुड़े रहना ये बता रहा है कि आप यहाँ पे बहुत खुश हैं और आपको अपना प्रोफेशन बहुत पसंद है। अच्छा, अपना बचपन के बारे में कुछ बताइए आप। मैं मुल्तान से ही हूँ बेसिकली। कैसा शरारती बचपन था? नहीं, शरारती बिल्कुल भी नहीं था। मैं बहुत शाय किस्म का बच्चा थी और टॉकटिव मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, अभी भी नहीं हूँ, स्टिल अभी भी नहीं। अच्छा। लेकिन बहुत शाय सा एक साइड पे रहने वाला बच्चा। गेम्स कोई खेलती थी? गेम्स में भी कोई इतना इंटरेस्ट नहीं था। स्केचिंग का बहुत ज़्यादा शौक था। अच्छा, वो मैंने जो है वो FSC तक की, फिर लेकिन फिर उसके बाद जो स्टडीज़ का बर्डन था तो उसके बाद उसको ऐसा जितना तो नहीं देखा, लेकिन उसका शौक बहुत था। तो अब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी पार्ट ज़रूर लेती थी। अच्छा। मसलन ज़्यादा किस में, स्पीच में या मैनेजमेंट कोई भी स्किट्स वगैरह इस तरह की जो चीज़ें थी तो उसमें पार्ट स्कूल तक बहुत लिया है। स्पोर्ट्स में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। अच्छा। स्पोर्ट्स में कभी भी पार्ट नहीं लिया इस तरह। सही। मैम लाला रूख के बारे में एक बहुत ज़बरदस्त बात कि इन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब से पढ़ा भी है और ये यहाँ की गोल्ड मेडलिस्ट हैं। ये अचीवमेंट कैसी लगी थी आपको तब? हाँ, ये जो ISP का जो स्टूडेंट लाइफ से मैं 2011 से यहाँ एसोसिएटेड हूँ इस इंस्टीट्यूट से, तो ये वाली जर्नी मेरी बहुत अच्छी रही। मास्टर्स मैंने BZU से किया क्योंकि एकदम पहले मैंने BSc किया था, तो वो एक एनुअल सिस्टम से जो स्विच होना था सेमेस्टर सिस्टम में, वो मुझे बहुत ज़्यादा थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगा था। तो वो जो टाइम ड्यूरेशन है मेरा MBA वाला, वो इतना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं गुजरा। लेकिन जब मैंने यहाँ पर आया, यहाँ पे सेमेस्टर सिस्टम था, तो ये टाइम ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा जो है वो मेरे लिए मेमोरेबल भी है, एज अ स्टूडेंट भी और एज अ टीचर भी। माशाल्लाह। तो अभी जो है वो कभी सोचा है आपने कि अब इतना टाइम हो गया, या आपके जब अपने स्टूडेंट्स हैं जो बिज़नेस पढ़ के जाते हैं और वो अपना बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, तो फिर उनको देख के कभी लगता है कि आपने खुद भी कभी बिज़नेस स्टार्ट करना है अपना? हाँ, मेरा इतना इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मेरे हस्बैंड का इस चीज़ में है। तो वो कहते हैं कि जब तुमने ये एक डिग्री की है तो क्यों नहीं उसको जो है वो एज सच परस्यू किया जाए एज एन एंटरप्रेन्योर। तो वो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं कि अब एक दफ़ा ज़रा PhD थोड़ा सा वाइंड अप हो जाए तो उसके बाद हम सोचेंगे इसके बारे में भी, किसी बिज़नेस की तरफ जाने के बारे में भी। माशाल्लाह। लाला रूख PhD स्कॉलर भी हैं और अपनी फैमिली लाइफ, माशाल्लाह एक बेटी भी है आपकी। आपकी शादी को कितना टाइम हो गया? शादी को मेरे 4 इयर्स हो गए। माशाल्लाह। आपने जो फैमिली लाइफ और साथ स्टडीज़ और साथ जॉब और उसके साथ अब आप जो है अब बिज़नेस का भी अपने हस्बैंड के साथ, जैसे आपने कहा कि आप सोच रहे हैं, तो ये सब एक वर्किंग लेडी के लिए जो चैलेंजेस होते हैं, वो कभी आपने बहुत कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चैलेंज फेस किया कोई ज़िंदगी में? बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइम मैंने सच अल्लाह का शुक्र है नहीं देखा अपनी लाइफ में, बल्कि देखने वालों को लग रहा होता है, क्योंकि अक्सर मुझे कलीग्स यहाँ पर कह रही होती हैं कि तुम PhD कर रही थी, अभी कोर्स वर्क चल रहा था, 15 डेज़ में बाद मेरे पेपर्स भी थे, तो वो मुझे अक्सर कह रही होती हैं कि अच्छा बड़ा डिफ़िकल्ट था, तुमने मैनेज किया। लेकिन जब फैमिली की सपोर्ट हो तो फिर मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ें इतनी मुश्किल रह जाती हैं। मुझे वो फेस मतलब देखने वालों को लगता है कि शायद वो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था, लेकिन एज सच मुझे वो चीज़ में इतनी डिफ़िकल्टी नहीं फेस करनी पड़ी, क्योंकि फैमिली सपोर्टिव थी। फिर शादी के बाद हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे, तो एज सच कोई इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ। माशाल्लाह। हम मैम लाला रूख से बातें जारी रखेंगे और इनके कुछ फ्यूचर प्लान के बारे में भी बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के साज से है
जिंदगी का सोज़े दुरूं। शरफ में बढ़ के सुरैया से मुश्त खाक इसकी, कि हर शरफ है इसी दुर्ज का दुरे मकनू। मकाले माते फला तू न लिख सकी, लेकिन इसी के शोले से टूटा शरारे अफलातून। Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. The Department of Psychology is here with a very informative show. We are going to talk about the scope of psychology, mental health and psychological challenges, The counseling and therapeutic interventions to cope up with those challenges. So, don't forget to watch A very different show, Psychologist of ISV. वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के साज से है जिंदगी का सोज़े दुरूं। शरफ में बढ़ के सुरैया से मुश्त खाक इसकी, कि हर शरफ है इसी दुर्ज का दुरे मकनू। मकाले माते फला तू न लिख सकी, लेकिन इसी के शोले से टूटा शरारे अफलातून। वजूद जन। वेलकम बैक नाजरीन। हम आज मैम लाला रुख से बात कर रहे हैं जो कि बिज़नेस डिपार्टमेंट में लेक्चरर हैं, और अभी हम पूछ रहे थे आपसे मैम कि आप किस तरह से अपने एजुकेशन लाइफ में कुछ ऐसा चैलेंज कभी आया हो जिससे आप समझती हैं कि उसको कॉप अप किया आपने, उससे कुछ सीखा, और वो लर्निंग आप हमारी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना चाहती हैं। जी मेरा 14 ईयर जो एजुकेशन था वो एनुअल सिस्टम से था। जैसा भी मैंने पहले भी जिक्र किया कि जब मैं एकदम से सेमेस्टर सिस्टम में जब मैंने स्विच किया तो मुझे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हुई, क्योंकि मेरी नेचर भी, मेरी पर्सनालिटी में वो चीज़ इतनी शायद क्विक करना सब कुछ। हाँ, सेमेस्टर सिस्टम में सब कुछ क्विक है। क्विक के अलावा फिर पार्टिसिपेशंस और प्रेजेंटेशंस का बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स, और तो वो उस चीज़ को मैं बहुत ईज़िली एक्सेप्ट नहीं कर पाई, और वो मेरे लिए बड़ा डिसअपॉइंटिंग सा टाइम था। पूरा एक सेमेस्टर जो है वो मुझे उस चीज़ को समझने में लग गया, और इवन फर्स्ट सेमेस्टर का जब रिज़ल्ट आया तो वो रिज़ल्ट भी मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, मेरे लिए सेटिस्फैक्ट्री नहीं था। तो एक दफ़ा ये भी माइंड में आया कि इस चीज़ को स्किप कर दिया जाए, कोई और फील्ड चूज़ कर लूँ, या ये मेरे जो है वो मेरे साथ एडजस्ट नहीं मैं उसमें कर पा रही हूँ। लेकिन फिर उस चीज़ को दोबारा से नहीं, पेरेंट्स ने कहा नहीं कर सकते हो, कोई बात नहीं, डिफ़िकल्टीज आती हैं लाइफ में, तो वो दोबारा से उस चीज़ को फिर कंटिन्यू किया। और जैसे यूनिवर्सिटी में ग्रुप स्टडीज़ का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, और मेरे जैसा इंसान जब तक मैं अकेली बैठ के पढ़ूँ ना, तो मुझे लगता है कि मैं पेपर दे ही नहीं सकती हूँ। तो वो इन चीज़ों से मैं थोड़ा सा ना डिस्टर्ब रही। तो अब मैं जब अपने स्टूडेंट्स को देखती हूँ तो मैं खुद को काफ़ी हद तक उनसे रिलेट कर पाती हूँ। सही। क्योंकि मेरे पास नॉर्मली फर्स्ट सेमेस्टर भी बहुत होता है, तो अब मेरी कोशिश ये होती है कि जो मैं नहीं कर पाई, जो जिन फेजेस में मुझे प्रॉब्लम हुई, एटलीस्ट मैं फर्स्ट सेमेस्टर में अपने स्टूडेंट को इतना काबिल कर दूं कि वो 4 लोगों के सामने बात कर सके, उसको ये डिफिकल्टी ना हो। सही। ये एक्सपीरियंस जो आपका कि फर्स्ट सेमेस्टर में तो आपको पूरा सेमेस्टर समझने में ही लग गया, अब ये दूसरों के काम आ रहा है। हाँ, कि वो पूरा सेमेस्टर ना गुजार दें और उनको पहले 1-2 क्लासेस में समझ आ जाए। दैट्स वेरी गुड। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपकी बेटी का नाम क्या है? मिराल। माशाल्लाह। कितना टाइम? 6 मंथ्स की है। 6 मंथ्स की, अभी तो बहुत छोटी है। जी बिल्कुल। तो अभी कैसे उसको घर ड्रॉप कराती हैं आप? या जी वो मेरी मदर के पास होती हैं। तो अब ये एक मैं चैलेंज कह सकती हूँ कि 9 to 4:30 की ड्यूटी देना, और उसके बाद फिर मुझे बहुत ज़्यादा फील होता है कि मैं शायद उसको इतना टाइम नहीं दे पाती हूँ। सही। तो वो चीज़ मुझे खुद से फील होती है। मैं अपनी तरफ से कोशिश पूरी करती हूँ कि उसके बाद का जो टाइम है वो स्पेयर रहे और मैं मैक्सिमम टाइम उसको दे सकूँ। सही।
तो बस ऐसे ही है अभी। सही, लेकिन खैर ये फेज भी आता ही हाँ है। जी, तो बिल्कुल। इसके साथ साथ आप अपने पीएचडी के लिए भी जी, ज़ाहिर परस्यू जी, कर रही हैं, उसको भी जी। वक्त देना होता है आपने। जी। अच्छा, तो अभी पीएचडी के बाद भी प्लान है आपका पोस्ट डॉक का भी? मेरा तो ऐसा सच नहीं है, पीएचडी भी ज़्यादा शौक मेरे फादर का था। अच्छा, माशाल्लाह। तो वो ज़्यादा मेरे लिए मोटिवेशन थी कि नहीं करनी है पीएचडी। और शादी के बाद उस शौक को फिर मेरे हस्बैंड ने जो है वो परस्यू कर लिया। अब मैं कहीं भूलना भी जाऊं कि मैं पीएचडी कर रही हूँ तो मुझे भूलने नहीं देते हैं। सही। तो उनका ही शौक है कि आगे मैं पोस्ट डॉक भी करूँ, फर्दर स्टडीज भी करूँ। मतलब इतना सपोर्ट आपको मिल रहा है। हाँ जी, तो यकीनन आप करेंगी। बिल्कुल सही। एक बहुत अहम बात मैम लाला रुख, हम जो अपने ख़ास तौर पर जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए देखते हैं, मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आप इतने टाइम से डील कर रही हैं यहाँ पे, तो आपका इतना एक्सपीरियंस है। आप क्या देखती हैं कि क्या बिज़नेस पढ़ने के बाद, वैसे तो बिज़नेस डिपार्टमेंट में फ़ीमेल्स कम है जी बनिस्बत मेल्स के, तो क्या बिज़नेस पढ़ने के बाद अब जो इस वक्त की जनरेशन है उन बच्चों में कहीं ये ज़्यादा एंटरप्रेन्योरशिप का रुझान बढ़ रहा है या नहीं? बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अब आप देखें, आप सिंपल फेसबुक ही खोल लें, आप स्क्रॉल करते जाएं, आपको इतनी लेडीज़ मिलेंगी जो ऑनलाइन बिजनेस कर रही हैं। ऐसे ही है, ये तो मैंने अभी बताया भी कि आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म बन गए हैं और ऑनलाइन हरासमेंट से बचने के रूल्स भी बन गए हैं, लॉज भी बन गए हैं, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लेकिन उनका रुझान है इस तरफ कि वो खुद अब हो रहा है, अब हो रहा है। पहले इतना नहीं था। जब मैंने भी किया था, मुझे अच्छी तरह से याद है, जब मैंने स्पेशलाइजेशन चूज करनी थी और मैं मार्केटिंग की तरफ जाना चाहती थी, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि फीमेल का मार्केटिंग में क्या काम है। ओके। तो तब हमने अपने टीचर से भी डिस्कस किया, तो हम समझते हैं कि मार्केटिंग एक लिमिटेड है जी फील्ड का काम। हाँ। एक बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम है जहाँ पर आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज है। सही। सो अब इस चीज़ का ट्रेंड, तब जब मैंने किया था शायद इस चीज़ का इतना ट्रेंड नहीं था। तब यही था कि जी एमबीए कर लिया तो जॉब कर लेनी है, किसी बैंक में जॉब कर लेनी है या इस तरह कुछ। लेकिन अब लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज भी हैं और लोग उसको अवेल कर भी रहे हैं। इवन फीमेल्स भी बहुत कर रही हैं। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। आखिर में हमारे प्रोग्राम का वक्त चूँकि ख़त्म होने वाला है, तो मैं चाहूँगी कि आप स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली कोई एडवाइस देना चाहें तो उसके लिए इस कैमरे में देख के बात कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए मेरी यही एडवाइस है कि अपने लाइफ में अपने गोल्स को सेट करें। जब तक आपके गोल्स नहीं सेट होंगे, आपको एक प्रॉपर डायरेक्शन नहीं मिलेगी। फोकस्ड आपका जो है बहुत क्लियर होना चाहिए। जब तक आपको खुद को क्लैरिटी नहीं होगी, आप ना ज़िंदगी में कुछ अचीव नहीं कर सकते। मैं ऐसा भी बिल्कुल अपने स्टूडेंट्स को नहीं कहती कि सिर्फ जो है वो स्टडीज़ की तरफ कॉन्सेंट्रेट, हर एक्टिविटी में पार्ट लें, हर चीज़ करें, लाइफ को एंजॉय करें, लेकिन जो ड्यू टाइम एक स्टडी को रिक्वायर्ड है वो ज़रूर दें, ताकि आप अपने गोल्स, अपने टारगेट्स को अचीव कर सकें। ज़बरदस्त बात की है आपने मैम लाला रुख। अच्छा, मुझे एडवाइस के बाद अमूमन मैं क्लोजिंग की तरफ जाती होती हूँ, लेकिन मुझे आपके इस गोल वाली बात से कुछ याद आ गया कि हमारे यहाँ वाकई फर्स्ट सेमेस्टर का एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो उनको पता नहीं होता कि उन्होंने ये डिग्री लेनी भी थी कि नहीं लेनी थी। तो बीइंग टीचर आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस है कि आपको ड्यूरिंग फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर स्टूडेंट्स ने बताया हो या आपको खुद उनके इंटरेस्ट से समझ में आया हो कि ये डिग्री इसके लिए नहीं है, इसको किसी और डिसिप्लिन में होना चाहिए, और आपने उसको उस तरफ गाइड किया हो? अच्छा, मोस्टली जो हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं, क्योंकि इंट्रोडक्टरी सेशन होता है, मैं ज़रूर करती हूँ, और मेरा स्पेशल क्वेश्चन उनसे यही होता है कि क्यों चूज़ की। तो बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि जॉब्स की तरफ, तो मेरा फिर यही क्वेश्चन होता है कि जॉब ही करनी थी तो फिर जो है वो और भी बहुत सारी फील्ड्स थी, तो पर्टिकुलर बिजनेस ही क्यों। तो मेरा मोटिवेशन उनके लिए यही होता है कि अगर आप इस डिग्री को पढ़ रहे हैं तो एटलीस्ट आप उसको आगे फिर अपनी प्रोफेशनल लाइफ में परस्यू भी करें। जॉब्स की बजाय आप जाएं बिजनेस की तरफ। सही। आइडियाज बेइंतहा हैं, बेशक, अपॉर्चुनिटीज बेइंतहा है। पॉइंट है कि किस तरह आप उसको यूटिलाइज करते हैं सही टाइम पे। सही। ये चीज़ जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। वो बिल्कुल इसी बात को मैं कंटिन्यू करती हूँ। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने वाला है। ये बताने के लिए स्टूडेंट्स को कि अभी गवर्नमेंट भी बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म दे रही है, आसान कर्जे मिल रहे हैं। अगर आपके पास कोई आइडिया है जिस पे आप बिज़नेस कर सकते हैं तो ज़रूर परस्यू करें, अपने आइडिया को मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर शेयर करें, आपको इन्वेस्टर भी मिलेंगे। अब ये ट्रेंड हो रहा है और ये बहुत सारे इन्वेस्टर्स को ये समझ आ रही है कि नए आने वाले बच्चों के लिए हमें इस तरह की राहें हमवार करनी है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम एक फलता फूलता खुशहाल पाकिस्तान देखेंगे जहाँ पर हमारी यूथ हर
शख्स अपने लिए कम से कम अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा और इस वतन को बेहतर प्रोडक्शन देगा और एक बेहतर इंसान बनेगा आप सबके लिए। और मैम लाला रुख जो है उनका भी बहुत शुक्रिया कि आप सबके लिए इतनी अच्छी बातें की उन्होंने हमारे प्रोग्राम में आके। जहाँ रहें अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, ख़ास तौर पर अपनी सेहत का ख्याल रखें। सेहतमंद इंसान ही सेहतमंद माशरे का फ़र्द बनता है और माशरा उससे तरक्की पाता है। तो अपना ख्याल रखिएगा, शाद रहें, आबाद रहें। साइमा अली को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दें। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, ISP पाइंदाबाद। वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के साज से है जिंदगी का सोज़े दुरूद। शरफ में बढ़ के सुरैया से मुश्तखा किसकी, कि हर शरफ है इसी दुर्ज का दुरे मकनू। मकाले माते फला तू न लिख सकी, लेकिन इसी के शोले से टूटा शरारे अफलातून।